तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे मिहन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आयत करीमा मैंने तिलावत का शरफ हासिल किया, उसी पर चंद मिनट आप तमाम हजरात से मैं गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम युहा इलै, से आई एम ओनली अ मैन लाइक यू टू होम हैज बीन रिवील्ड दैट योर गॉड इज वन गॉड। मतलब ये कि ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं जाहिरी शक्ल सूरत में तुम जैसा बशर, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत में नबी को अब जो है कुरान मजीद में बशर कहा, अब लोग इसी पर जो है नबी को अपनी तरह बशर मान लेते हैं इसी आयत करीमा को पढ़कर। इसी पर मैं आप तमाम हज़रात से चंद मिनट गुफ्तगू करूंगा। आज के इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में कितने ऐसे दुश्मनाने इस्लाम बनाम मुबल्लिग इस्लाम और मुनाज़िर इस्लाम मैदान में कूद पड़े। नुमाइशी नमाज रोज़ा, बनावटी ज़ुहद तक़वा, मुबाहात व मुस्तहिब्बात को शिर्क व बिदअत से ताबीर करके उनसे इज्तिनाब व गुरेज के पर्दे में सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा और बड़ा भाई कहकर उनसे कांधा मिलाने की एक स्कीम चलाई जा रही है। इस नापाक मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए जगह जगह अड्डे और कैंप लगे हुए हैं। गलत बयानी के जरिए ईमानदार तबके पर शिरको बिदात के फतवे लगाते, तरह तरह के इल्जामात व एतराजात ठोकते हैं। लेकिन आज जो ये स्कीम चलाई जा रही है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ल्लाह हम जैसे एक बशर हैं, हम जैसे एक मामूली बशर हैं, नबी की हैसियत एक जमींदार और चौधरी जैसी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा मान लिया गया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमींदार के जैसा मान लिया गया, तो जिस तरह एक जमींदार के लिए इल्म गैब नहीं माना जाता, उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नहीं माना जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं आपको बताऊं, अगर इन तमाम चीजों को मान लिया जाए तो तमाम के तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। लेकिन वो मसाइल ये कि मेराज जिस्मानी हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम और उर्स वगैरह तमाम के तमाम चीजें जो है ये खाक में मिल जाएंगी। लेकिन जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अंगुश्त नुमाइया करते हैं, मैं इस हकीकत का इंकिशाफ कर देना जरूरी समझता हूँ कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखिया करते हैं, जब जब बागियाने मुजतबा और दुश्मनाने मुस्तफा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत के साथ खेलने की पलीद कोशिश की है, तो रब्बे जुल जलाल ने सख्त से सख्त अल्फाज में उन दरीदा दहनों को जवाब दिया है। रब्बे जुल जलाल ने सख्त से सख्त लबो लहजे में उनकी सरजरिश फरमाई है। कुरान मजीद ने बबांगे दुहल इरशाद फरमा दिया, वला तुति कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिम मशाइम बिनमीम मन्नाइल लिल खैरि मुअतदिन अतीम उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम। इस आयत करीमा की तफसीर को आप सुनिए। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं कि सिर्फ उस एक काफिर ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ जो है उसने मजनू कहा था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके 10 वाकई उयूब जाहिर फरमा दिए। वो अपने माँ के पास दौड़ते हुए गया और बोला, ऐ मेरी माँ, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने मेरे बारे में 10 बातें जो कही है, 9 को तो मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन 10वीं बात मैं अपने बाप का औलाद नहीं हूं, क्या ये सच है? अल्लाह अकबर। उसकी मां ने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने सच कहा, तू अपने बाप का बेटा नहीं है। अल्लाह अकबर। उसकी मां ने कहा कि तेरा बाप नामर्द था, इसलिए मैंने एक चरवाहे को बुला लिया था, तू उसी का बेटा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अंगुश्त नुमाइया करते हैं, यकीनन वो लोग जो है उनकी असल में खता है, वो अपने बाप के बेटे नहीं हैं। मैं और आपको बताऊं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहा
कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम युहा इलै। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में ये कहा, तो किसी भी सूरत या आयत को समझने के लिए उसके शान नुज़ूल को समझना जरूरी होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत करीमा को उस वक्त नाजिल फरमाया जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पास जाने से कतराते थे, वो उनके पास नहीं जाते थे इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाए और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए। और एक बात आप जहन नशी कर लीजिए कि मखलूक जो है वो कई तरह पहचानी जाती है। आम मखलूक आम औसाफ से पहचानी जाती है, खास मखलूक खास अलामत से पहचानी जाती है, इंसान इंसानियत से पहचाना जाता है, हैवान हैवानियत से पहचाने जाते हैं, सहाबी सहाबियत से पहचाने जाते हैं, नबी नबूवत के एजाज से पहचाने जाते हैं, वली विलायत से पहचाने जाते हैं, गौस गौसियत से पहचाने जाते हैं, कुतुब कुतुबियत से पहचाने जाते हैं, रसूल कमालात रिसालत से पहचाने जाते हैं। लेकिन जब बारी आई मेरे नबी की, जब बारी आई नबियों के नबी की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का तारुफ अबदियत से भी कराया, बशरियत से भी कराया, रिसालत से भी कराया, रिसालत से भी कराया, नबूवत से भी कराया। और हकीकत तो यह है कि मेरे नबी को किसी ने पहचाना ही नहीं। अगर किसी ने पहचाना है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहचाना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, या अबा बकरिन वल्लदी बाअसनी लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी। ऐ अबू बकर, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। ऑलमाइटी अल्लाह ताला नोज हैज हॉलीनेस परफेक्टली। मतलब ये कि नूरे इलाही को खालिके नूर ही पहचान सकता है। उम्मत के सामने मेरे रसूल ने बशरी जामा यानी हम जैसे कपड़ों में ज़ुहूर फरमाया। अब लिहाजा उम्मत को यह हक हासिल नहीं है कि वो नबी को अपनी तरह बशर कहे। उम्मत को यह हक हासिल नहीं है। अब आई बशर की बात, तो जो लोग नबी को बशर अपनी तरह बशर कहते हैं, मैं उनकी हकीकत से मैं आप लोगों को आगाह कर देना मुनासिब समझता हूं कि दुनिया में सबसे पहले नबी को बशर किसने कहा, यानी सबसे पहले नबी को बशर किसने कहा, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले नबी को बशर कहने वाला इब्लीस लईन था। इसका बयान कुरान में मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया कि तमाम फरिश्तों से अल्लाह ने फरमाया कि तुम आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया तूने सजदा ने क्यों नहीं किया? तो उसने अपने अकीदे का इजहार किया, लम अकुल लिअस्जुदा लिबशरिन, मेरे लिए ज़ैबा नहीं कि मैं किसी बशर को सजदा करूं। अब यहाँ पर तवज्जो, ताज़ीमे नबी के मुनकिर इब्लीस लईन ने नबी को बशर कहा तो अल्लाह ने उसे जन्नत के अंदर से बाहर निकाल दिया। तो जो लोग आज नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, वो जन्नत के बाहर से अंदर कैसे जा सकते हैं? सैयदी सरकार आला हज़रत ने फरमाया तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की जिंदाबाद जिंदाबाद, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाया तो उनके कौम के काफिर सरदारों ने नबी को इस तरह बशर कहा जैसा कि कुरान में मौजूद है, मा नराका इल्ला बशरम मिसलना, यानी ऐ अल्लाह के नबी हम तो तुझे अपने मिसल बशर देखते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाया, अल्लाह से डराया, तो उन्होंने नबी को इस तरह बशर कहा जैसा कि कुरान में मौजूद है, वमा अंता इल्ला बशरुम मिसलुना फाति बिआयतिन इन कुंता मिनस सादिकीन, यानी तुम तो हमारे मिसल बशर हो, यानी तुम तो हमारे मिसल बशर हो तो तुम कोई निशानी लाओ अगर सच्चे हो। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ
तरफ बुलाया तो उनके कौम के काफिर सरदारों ने नबी को इस तरह बशर कहा, मानता इल्ला बशर मिसलुना, हम तो तुझे अपने मिसल बशर देखते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाया तो उनके कौम के काफिर सरदारों ने नबी को इस तरह बशर कहा, नबी को इस तरह बशर कहा जैसा कि कुरान मजीद में मौजूद है, मा हादा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम याकुलु मिम्मा ताकुलूना मिनहु व यशरबु मिम्मा तशरबून, ये तो हमारे मिसल खाते पीते हैं, ये वही खाते हैं जो हम खाते हैं, ये वही पीते हैं जो हम पीते हैं। तो अगर तुम बशरुम मिस्लुकुम के फरमा बरदार हो गए तो तुम खसारे वाले हो जाओगे। हजरत मूसा और हजरत हारून ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाया तो उनके कौम के काफिरों ने नबी को इस तरह बशर कहा जैसा कि कुरान में मौजूद है, अनुमिनु लि बशरैन मिसलना, यानी हम अपने मिसल दो बशरों पर ईमान ले आए। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने कौम को हिदायत की तरफ बुलाया तो उनके कौम को मक्का वालों ने नबी को इस तरह बशर कहा, नबी को इस तरह बशर कहा, इन हादा इल्ला कौलुल बशर, यानी मेरे नबी ने जब कलाम इलाही की तिलावत की तो उन लोगों ने कहा कि ये तो एक बशर का कलाम है। तो मैं आपको बताऊं, हजरत आदम को बशर कहने वाला इब्लीस हमेशा के लिए मरदूदो मकहूर हो गया, हजरत सालेह को बशर कहने वाले हमेशा के लिए जो है गर्क कर दिए गए। तमाम के तमाम जिन्होंने नबी को बशर कहा वो तबाह और बर्बाद कर दिए गए। लेकिन आज जो मेरे नबी को बशर कहते हैं, मैं उनको बताऊं कि मेरे नबी की बारगाह में जिसने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, बल्कि 24,000 मर्तबा जिसने हाजिरी दिया है, उसका अकीदा क्या है। हजरत जिब्रील अमीन ने मेरे नबी की बारगाह में 24,000 मर्तबा पहरा दिया। मेरे नबी को हजरत जिब्रील अमीन जब देखते हैं तो वो पुकार उठते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा रजुलन अफज़ला मिन मुहम्मद। हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कि मैंने मशारिक़ व मगारिब को उलट पलट कर देखा, दुनिया के चप्पे चप्पे में देखा, दुनिया के गोशे गोशे में देखा, लेकिन मैंने मोहम्मद से अफजल किसी को नहीं देखा। वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार हिफ्ज़ुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत उसकी तर्जमानी यूं करते हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। आजकल ये कुछ दो टांग के गोबड़ोरे नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं मोहम्मद हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे, मुस्तफ़ा हमारे जैसे। मैं कहता हूं कि तारीख उठाकर देख लीजिए, किसी बड़े से बड़े उलुल आज़म हजरात ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा, याकूब अलैहिस्सलाम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा, ज़करिया अलैहिस्सलाम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा, याकूब अलैहिस्सलाम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा, दाऊद अलैहिस्सलाम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा, सहाबे किराम, ताबईन किराम, ताबईन किराम, अइम्मे किराम, औलियाए किराम हैज नॉट क्लेम्ड टू बी लाइक मुस्तफ़ा। मतलब ये कि आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया, याकूब अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया, यहया अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया, दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया। उलमाए किराम, सहाबीए किराम, ताबईन किराम, ताबईन किराम, अइम्मे किराम, औलियाए किराम ने मुस्तफ़ा को अपने जैसा होने का दावा नहीं किया। वो दावा करते भी कैसे, जब अल्लाह ने मुस्तफ़ा के मिस्र, मुस्तफ़ा के जैसा, मुस्तफ़ा के जवाब में किसी को बनाया ही नहीं। शायर ने कहा था, मुस्तफ़ा आपके जैसा कोई आया ही नहीं, आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर काम जो है अपने नबी के लिए लेता है। कोई भी इबादत हो मेरे नबी के जिक्र से खाली नहीं है। या रसूल अल्लाह, अजानों में तेरा नाम, नमाजों में तेरा नाम, इबादत पे तेरा नाम, रियाजत में तेरा नाम, मार्फत पे तेरा नाम, हकीकत पे तेरा नाम,
कुरान अजीम में तेरा नाम, तौरेत के औराक में तेरा नाम, जबूर के सफात में तेरा नाम, इंजील के पारों में तेरा नाम, दुनिया के नजारों में तेरा नाम, जन्नत के बहारों में तेरा नाम, कौसर के प्यालों में तेरा नाम, जमीन के पस्ती में तेरा नाम, मुफ्ती के फतवे में तेरा नाम, फकीह के फिका में तेरा नाम, खतीब के खुतबे में तेरा नाम, अदीब के अदबे में तेरा नाम, मुकर्रिर की तकरीर में तेरा नाम, मुफस्सिर की तफसीर में तेरा नाम, मुअर्रिख की तारीख में तेरा नाम, आला ज़ारों में तेरा नाम, दरिया की रवानी में तेरा नाम, मौजों की तुग़यानी में तेरा नाम, दरियाई मछलियों के जुबानों पर तेरा नाम, फजाई परिंदों के जुबानों पर तेरा नाम, कायनात के जर्रा जर्रा में तेरा नाम। ऐ प्यारे, मेरा वादा है जहां होगा खुदा का नाम वही होगा मुस्तफा का नाम। सुल्तान जहां, महबूब खुदा, तेरी शानो शौकत क्या कहना, हर शय पे लिखा है नाम तेरा, तेरे जिक्र की रिफात क्या कहना। अल्लाह की जहां तक खुदाई है, मेरे मुस्तफा की वहां तक शहंशाही है। अल्लाह अगर जिब्राइल का रब है तो मेरे मुस्तफा जिब्राइल के नबी, अल्लाह मीकाइल का रब है तो मुस्तफा मीकाइल के नबी, अल्लाह इसराफील का रब है तो मुस्तफा इसराफील के नबी, अल्लाह मशरिक वालों का रब है तो मुस्तफा मशरिक वालों के नबी, अल्लाह शुमाल वालों का रब है तो मुस्तफा शुमाल वालों के नबी, अल्लाह जुनूब वालों का रब है तो मुस्तफा जुनूब वालों के नबी। पता क्या चला, अल्लाह की जहां तक खुदाई है मेरे मुस्तफा की वहां तक शहंशाही। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझसे बोलने में जो लग़्ज़िश हुई अल्लाह उसे माफ़ फरमाए, बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक व तवानाई अता फरमाए।